हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द की। पिछले वीडियो मैंने पर्यायवाची आपके लिए करा दी, महत्वपूर्ण है, उसे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपको पूर्वावलोकन सीरीज के वीडियो है। ये पूर्वावलोकन की बुक जो आती है आपकी घटना चक्र की, उसी की महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी के माध्यम से महत्वपूर्ण जो आपके एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं उसी का एक खंड है ये। इसे आप देख लेंगे, अंतिम समय में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपके लगभग इससे भी बनते हैं। पर्यायवाची मैंने करा दी, उसमें 100% आपका 10 के 10 फंसने के पूरे चांस हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पूरे चांस है। आप इसे एक दो बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आपका 100% यहाँ से फंस जाएगा। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करिए। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, बिना हल जोते। जिनमें जिनमें लगाते जाऊँगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, टिक लगाऊंगा मैं, जिन्हें मैं टिक करूँगा उन्हें आप ध्यान दें, उन्हें आप रिवीजन जरूर करेंगे और अच्छे से देखिएगा उन्हें। बिना हल जोते हुए के उगने वाली फसल की बात किसे क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्च्या। बिना हल जोते उगने वाली फसल, वह भूमि जो पहले न जोती गई, इसे क्या कहते हैं? अकृष्ट पूर्वा। इसके बाद जो कुछ न कहे, कहा न जा सके, इसे अकथ्य कहते हैं, पता है। जो घबराने वाला ना हो, अकातर, इंपॉर्टेंट है। जो जोता बोया ना जा सके, अकृष्ट या आकर्षित, इंपॉर्टेंट है आपके। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ पैदल सिपाहियों, अक्षौहिणी सेना इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क, शब्द से ही पता चल रहा होगा। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, इसे अड़िमा कहते हैं। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाले भोजन क्या कहा जाता? अथौ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, इसे अथमना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, उसे क्या कहते हैं? अधमर्ण कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, आधार्यथ, आधार्यथ कहते हैं इसे। जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध्य कहते हैं। जो वश में ना हुआ हो, अनायत कहते हैं इसे। ऐसी प्रशंसा जिससे हिंसा का भाव निकले, इसे क्या कहते हैं? अपस्तुति कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो या मारा ना जा सके, मार ना सके, इसे अबद्ध कहते हैं। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत कहते हैं। निष्फल और ना होने का भाव, इसे अमोघ कहते हैं, अमोघ शक्ति जैसे होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया कहलाता है ये। सबसे आगे रहने वाला क्या कहा जाता है? अग्रणी कहा जाता है इसे। जिसको ना जीता जा सके, अजेय, आपको पता ही है। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जो अपने स्थान या किसी स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसे अच्युत कहा जाता है। जो कभी च्युत ना हुआ हो, अच्युत। जो अपनी बात से टले ना, अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य। जो अनुग्रह है यानी कृपा से युक्त हो, इसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप वर्तनी शुद्ध में भी आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ या अज्ञानी। ठीक है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता है, आपको पता ही है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। जो धन को कम खर्च करता है, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो किसी पर अभियोग चलाए, अभियोगी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी या अवैध। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझ कर ना काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? अविवेकी। जो शोक करने योग्य ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असोच्य है, असोच्य। इसके बाद है जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य। इसके बाद जिसका उत्तर न दिया गया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुत्तरित है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यूढ़ा है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परंपरा से चलने वाली बात या कथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुश्रुति कहते हैं। एक एक अक्षर तक इसे क्या कहते हैं? अक्षरशः कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, इसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो देखिए इंपॉर्टेंट कम है, उन्हें मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रेमीय, इंपॉर्टेंट है। जिसे जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो कम खाता है, अल्पाहारी। जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजात स्मर्श कहते हैं इसे।
मृतक की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? अजात स्मृशु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, जो नष्ट न हो सके अनश्वर, जिसके पास घर न हो अनिकेत, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। जिसे जिसे पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अर्पण या अपत। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जहां जाया न जा सके अगम्य। अग्र यानी आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय, इंपॉर्टेंट है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहते हैं इसे। आगे है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना सके अगोचर या अतीन्द्रिय, इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित, इंपॉर्टेंट है ये। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, इंपॉर्टेंट है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत, ठीक, दोनों होता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो असीम। कभी न मरने वाला अमर। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, आपको पता ही है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके इसे कहते हैं अनिमेष। अपलक एकटक, इंपॉर्टेंट है। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण, इंपॉर्टेंट है चीज आपको ध्यान देना, अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त। ज्यों का त्यों अविकल, इंपॉर्टेंट ये। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है इसे क्या कहते हैं? अस्ताचल। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि इसे कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं असमर्थ। जिसके जन्म पहले हुआ है अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ है इसे अनुज कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्य मनस्क कहते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य कहते हैं। अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी, ठीक। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ा नहीं है इसे अनन्य कहते हैं। जो साधा न जा सके असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो इसे अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है इसे अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असूर्य पश्चा कहते हैं इसे, ठीक है। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके। जो जन्म नहीं लेता अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती अजा, इंपॉर्टेंट है। जो नहीं हो सकता असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी। जो चलता नहीं है अचल है। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित। जो अंडा से जन्म लेता है अंडज। जो खाने योग्य नहीं अखाद्य। जो नहीं आता हो अनागत, इंपॉर्टेंट है। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्ष्य। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, इंपॉर्टेंट है ये। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व, इंपॉर्टेंट है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, पता ही है आपको। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्त या अत्युक्त कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनने योग्य है अग्रगण्य, इंपॉर्टेंट है। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आपका क्या है? आकाशदीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित है, इंपॉर्टेंट है। वह है जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं आप्त काम है, इंपॉर्टेंट है। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन, इंपॉर्टेंट है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव, इंपॉर्टेंट है। जो आया हो आगत। जो अपनी हत्या करता है आत्महत्या या आत्महंता, ठीक है, आत्महंता और आत्मघाती। जो अपना है आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न अग्निशा या अग्नि से संबंध रखने वाला आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। जीवन भर आजीवन। तत्काल कविता रचने वाले इसे आंसू कवि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हो इन्हें क्या कहते हैं? अजानुबाहु, इंपॉर्टेंट है। आलोचना करने वाला आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगात पतिका, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगात पतिका।
सेतुबंध से हिमालय तक, आ सेतु हिमालय इंपॉर्टेंट है। बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध कहते हैं। आशा से अतीत आशातीत, देवता को दिखाने जाने वाला दीपक आरती, जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित। पाद से मस्तक तक इंपॉर्टेंट है, अपाद मस्तक कहते हैं। ऋषि को कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत इंपॉर्टेंट है। आदि से अंत इंपॉर्टेंट है, आद्योपांत, आदि और अंत आद्यंत इंपॉर्टेंट है। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न इंपॉर्टेंट है। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। परीक्षा में कंफ्यूज करती है चीज, इसलिए ध्यान देना है आपको। महल के अंदर का निवास अंतःपुर इंपॉर्टेंट है ये। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है अंत्यंत अंत्यज कहते हैं इसे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। जो अंग से उत्पन्न अंगज, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा क्या कहा जाता है, इसे अंजलि बद्ध कहा जाता है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को क्या कहते हैं, अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच को क्या कहते हैं, अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। अंत या नाश करने वाला अंतक इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप इंपॉर्टेंट है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो अंश भाजन इंपॉर्टेंट है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाले विचार या उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। आपका क्या है, ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच का दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहता है, ईशान। ध्यान देना, पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा इसे उच्चिष्ट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्त मरण कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है, ठीक है। पर्वत के पास की तलहटी की भूमि उपत्यका और ऊपर की भूमि अपत्यका, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। वह सामग्री जिसमें कोई पदार्थ बने उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो धरती फोड़कर जन्मता है इसे उद्भिज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिससे में खूब उपज होती है उर्वर या उपजाऊ, पता ही आपको। जिस कल्पित वृक्ष, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य, जो उपासना करता है उपासक। उर यानी छाती के बल चलने वाला उरग इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, ठीक है। उपरोक्त शब्द गलत होता है, ये आपको ध्यान देना, उपयुक्त ही सही होता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उर्वरा कहते हैं उसे। जिसका मन उदार हो उदार मन। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जो उद्धार करता है उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध है ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड के समान जांघ वाली, इसे क्या कहते हैं, करभोरू। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना, करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहते हैं उसे। जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहते हैं इसे। जो कहा गया है कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो चुका है कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है कवि। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री। इसका आपको वर्तनी भी ध्यान देना, कवयित्री होता है, ठीक। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु। जो कल्पना से परे अतीत हो कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो काकबंध है, इंपॉर्टेंट है ये। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, इसे क्या कहते हैं, कौतूहल मचना। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग। केवल पेट भरने वाला कुक्षिभर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र कौन्तेय। जो बात पूर्व काल से लोगों को कह कर प्रचलित की जाती है किवंदिती जनुश्रुति, ठीक। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या न करें किंकत व्यूवी मूढ़ कहते हैं, ठीक है। किंकत व्यूवी मूढ़, ठीक। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो इसे कहते हैं क्रीत।
आगे आपके लिए मत, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, कुलीन कुलीन या अभिजात। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, कृतज्ञ। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है, कृतकार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न होता हो, कृतकृत्य कहते हैं इसे। जो सब शास्त्र पढ़ चुका है, कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य काम, कृताकृत्य। कांटों से भरा हुआ, कंटका कील। जिसके सिर पर बाल न हो गए, खलवाट। जिसके घर बार ना हो, इसे खाना बदोश या बेघरवार कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है, खड़गहस्त। जो खाने योग्य है, खाद्य। खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता है, खेचर या नभचर। गांडी उधारण करने वाला, गांडी उधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, गोती या इंद्रियातीत कहते हैं। ग्रह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से सोचने वाला, गजगामिनी। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी। ध्यान, ठीक। गगन को चूमने वाला, गंगनचुंबी। गंगा का पुत्र, गांगेय। रात और संध्या के बीच का मेला क्या कहलाता है, गोधूली। रात और संध्या के बीच का, ठीक है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंधित, ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसे गाने योग्य गीत होते हैं, गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक होते हैं, गीत रूपक कहते हैं उसे। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, इसे गलितांग कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, गुरुमुखी कहते हैं। जो गाने योग्य हो, गेय कहते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम कहलाता है। बादल के समान श्याम, घनश्याम। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, इसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय है, चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकीर्षा। 4 राहों मिलने का स्थान, चौराहा। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर पता है। ये 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाड़ी में चक्र हो, चक्रपाड़ी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, चंपू। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, छिद्रान्वेषी। इंपॉर्टेंट है ये। जिसका जन्म जल में हुआ है, जलज। ये कमल। जो जन्म से ही अंधा है, इसे क्या, जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर अग्नि, जठराग्नि कहलाती है, यानी पेट में जब अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। जान से मारने की इच्छा, जिगांसा। जीतने की इच्छा, जिगीरसा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। जो जीना चाहता हो, जिजीविषु। जो जरायु या गर्भ थैली से जन्म लिया हो, उसे जरायुज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। जो यान में चलता है, जलयान। जिंदा या जीने की इच्छा, जिजीविषा कहलाती है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत, ठीक है, डकैत नहीं, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्वबोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहत या श्रीहत। इंपॉर्टेंट है। वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग कहलाता है। इसे आप घोड़ा भी जानते हैं जैसे। इसके अलावा है तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जो तर्क शास्त्र जानता है, तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। इंपॉर्टेंट है ये। जिसके अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दत्त प्राण। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो, दत्तहस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। इंपॉर्टेंट है, दुर्धर। इसके बाद पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। इंपॉर्टेंट। जो देने योग्य है, देय। हिंदी की लिपि, देवनागरी। जंगल की अग्नि आपकी दावाग्नि होती है। जो कठिनाई से समझ में आता है, इसे क्या कहते हैं, दुर्बोध। आगे बात कर लेते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो, दुर्गम। दोनों पक्ष की भाषा समझने वाला, दुभाषिया। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, दौहित्र। इंपॉर्टेंट। पुत्री की पुत्री, दौहित्री, ठीक। दिन के बाद का दिन, दिनानुदिन। इंपॉर्टेंट है। 2 पदों वाला यानी पैरों वाला, द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब है, उसे दुर्भगा कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ, द्वैपायन। इंपॉर्टेंट है। देखने की इच्छा, दिदृक्षा। देने की इच्छा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। 4 वेदों को, चतुर्वेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ। जो देखने वाला है, दर्शक। जो केवल दूध पीता है, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिसका समय
मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष, जिसे मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो दत्त चित्त, जिसके 10 आनन हो दशानन यानी रावण, जो कठिन से पचता है दुष्पाच्य, जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार, जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल कहते हैं, जिससे वश में करना कठिन होता है दुधर्ष कहते हैं, जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री कहते हैं इसे, जो आसानी से उपलब्ध ना हो इसे दुर्लभ कहते हैं, तेज चलने वाला द्रुतगामी, वह यंत्र जिससे दूर की चीजें पास न कराएं दूरबीन कहा जाता है, बुरा आचरण वाला दुराचारी या कदाचारी, जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो दृढ़ निश्चय, दशरथ का पुत्र दाशरथी, जो कठिनाई से साधा जा सके दुसाध्य, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो देखने योग्य है द्रष्टव्य और दर्शनीय, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह करना, अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहते हैं इसे, जो धर्माचरण करता है इसे धर्मात्मा कहते हैं, दौड़ने वाला धावक होता है, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती या अमानत इंपॉर्टेंट है, थाती कई बार आ चुका है, जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक क्या कहते हैं धीरोदात्त कहते हैं, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक इसे धीरोदत्त कहते हैं, ध्यान देने योग्य ध्यातव्य, ऋण न चुकाने वाला नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात ना हो ना से तुद, जो बड़ों का आदर करना न जानता हो निरीश, इंपॉर्टेंट है सब ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य, जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम, यहाँ पर ध्यान देना निरुद्यमी नहीं होता है निरुद्यम होता है, उद्यमी का निरुद्यम विलोम ये बात करें, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो निर्मत्सर, जिसका अवयव न हो निर्वयव, जिसे काम के लिए धन न दिया जाए निःशुल्क, ये चीज़ आपको ध्यान देना है निःशुल्क, जिससे संतान न हो निसंतान, जिसके कोई इच्छा न हो निष्प्रह, अर्धरात्रि का समय निशीथ इंपॉर्टेंट है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई अविधि निश्चित ना हो निरावधि, जिसमें हानि या अनर्थ का डर हो इसे क्या कहते हैं निरापद, जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो निर्जीव, जहाँ एक भी मनुष्य ना हो निर्जन, जहाँ नई ब्याही वधु या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो इसे क्या कहते हैं नववधु या नवोढ़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया है निरुत्साह, जिसके जो नीति का विशेष ज्ञाता हो इसे क्या कहते हैं नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं होता वो निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज्ज, जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ, जिसका कोई सहायक ना हो इसे क्या कहते हैं निसहाय। इसके बाद क्या है जिसने कुछ खाया पिया ना हो निराहार, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय। इसके बाद क्या है जिससे कोई विवाद ना हो इसे क्या कहते हैं निर्विवाद, जिसके कोई कामना ना हो निष्काम, नगर में रहने वाला नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध, जिसका कोई उपाय न हो निरुपाय, जिसका कोई मूल न हो निरुमूल, जो मांस नहीं खाता निरामिष इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा नहीं है नाति दीर्घ इंपॉर्टेंट है, जो तुरंत जन्म हो नवजात, जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु इंपॉर्टेंट है, जो नया आया हो नवगातक या नवागत या नवागंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता निरक्षर, जो न्याय जानता हो नैतिक या न्यायविद, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो नास्तिक, नीली है आभा जिसकी नीलाभ, जिसका अर्थ न हो निरर्थक, जो नृत्य करता हो नर्तक, जो नर्तकी इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो नभचर खेचर खग, नदी में सींचा जाने वाला प्रदेश क्या है नदी मात्रक कहते हैं उसे, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी इंपॉर्टेंट है, जो तीनों गुण सप्त रज या तमो गुण से परे हो निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं नेपथ्य इंपॉर्टेंट है, जिसके हृदय पर दया नहीं है निर्दयी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान है निर्दयी होता है निर्दयी नहीं होता, जिसमें तेज नहीं है निस्तेज इंपॉर्टेंट है, जिसमें मल न हो निर्मल, जिसमें पाप न हो निष्पाप, पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित इंपॉर्टेंट है, जिसका बदला लिया जा चुका हो जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद, मनुष्य की साधारण
रूप से मृत्यु होती है प्रमिति कहलाती है। जो प्रमाणित किया जाने वाला हो, जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय। किसी बात या काम में होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान प्रवेक्षा कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा वावी कन्या पतिम्बरा कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया, ठीक। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है इसे क्या कहते हैं, पर श्रीकातर। जो इतिहास के पहले का है इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियनवदा कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है इसे प्रतिनिधि कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर ले, जो पीना चाहता है पिपासु। जो पराय का हित चाहता है परमार्थी या परार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः की जाए पुनरुक्ति। जिसकी बाहुएं लंबी हों प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जो पिंड से जन्म है पिंडज। जो पीने योग्य है पेय या पर्यटन करने वाला पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान क्या कहलाता है, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाला राज्य प्रजातंत्र। बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्यापक प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव। जो विदेश में प्रवास करता हो प्रवासी। और पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री पार्वती। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसित पथिका कहते हैं इसे। जो स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहलाती है। प्राण देने वाली प्राणद या प्राणदा। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान। पूजा करने वाला पुजारी पूजक। जो अभियोग का विरोध करता हो प्रतिवादी, इंपॉर्टेंट है। जो लौट गया हो प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है पृष्ठव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा होता प्राकथन या भूमिका कहलाती है, ये आपको ध्यान देनी, भूमिका या प्राकथन। जो पांचाल देश में रहने वाली हो पांचाली। जिसे पार देखा जा सके पारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा के आए प्रतिध्वनि। पिता और प्रतिमाओं से संबंधित पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, इंपॉर्टेंट है। जो पहनने लायक है परिधेय। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचित पौरुषेय। जो गिरा हुआ हो पतित। जो पर्दा में रहे परदानसीन। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो प्रकृति से संबंध हो प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य, इंपॉर्टेंट है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। दोपहर के बाद का अपराहन कहलाता है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ा कहा जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक। वह जिसने तुरंत सोचने की शक्ति हो, इंपॉर्टेंट है। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं इसे। जिसकी नाभि में कमल हो पद्मनाभ। जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी हो प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठती है उसे पटरानी कहते हैं। जो पहरा देता है प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी। पाँवों से पीने वाला इसे पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता है फलाहारी। जिसमें अधिक फेन या झाग होता है फेनिल कहते हैं। जिसका मूल्य अधिक होता है बहुमूल्य। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला बड़बोला। जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम। बड़वा सागर का अनल यानी अग्नि बड़नावल कहलाती है। सागर की अग्नि क्या कहलाती है, बड़नावल, ध्यान देना है आपको। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, इंपॉर्टेंट है। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता, इंपॉर्टेंट है। जिससे स्त्री के कोई संतान न हो बांझ या बंध्या या निसंतान। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। जो बहुत सी भाषा जानता हो बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो मदोन्मत्त कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो मारी मृत कहलाती है। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघाव्रत। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी कहलाता है। मन वचन और कर्म ये क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं इसे। विवाहित स्त्री का पितृघर क्या कहलाता है, मायका या पीहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य मारतंड कहलाता है। जो मन को हर लेता हो मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो मांसल। मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद। मनन करने योग्य मननीय। मन की वृत्ति मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। जिसका मन महान हो महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है मुक्त हस्त। जो नपा तुला व्यय करता हो मितव्ययी।
जो मरना चाहता है मुमूर्षा, ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जब ये देखिए पेपर में आता है तो बुद्धि नहीं काम करती है। जो मरना चाहता है, यहाँ पे देखिए पेपर में मुमूर्षा मुमूर्षु एक साथ आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन है, तो इसलिए ध्यान देना। जो मरना चाहता है मुमूर्षा, मरणासन अवस्था में रहने वाला मुमूर्षु। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, जो मित या कम बोलता है मितभाषी, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। ठीक, मुमुक्षु आपका मोक्ष चाहता है। जो मरना चाहता है मुमूर्षा, और जो मरणासन अवस्था में है उसे मुमूर्षु। समझ रहे हैं कितना अंतर है। जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख, भविष्य में होने वाला भावी। जो भू को धारण करता है भूधर, भुजा के बल चलने वाला भुजंग। किसी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय। जो पृथ्वी पर चलता हो भूचर, जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी या होनी। जो पहले हुआ था भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानते हो भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला यात्री, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक सध सके यथासाध्य, जहाँ तक जीवन है यावत जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो एन केन प्रकारेण। जो याचना करता है याचक। जो युद्ध में युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु। इंपॉर्टेंट है ये। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है इसे यायावर या घुमक्कड़ कहते हैं। जो यश से युक्त है इसे क्या कहते हैं, आपका यशस्वी कहते हैं। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता। जो इस युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी, युग बदलने वाले युगांतकारी। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित। जो राजनीति जानता है राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला रेचक, इंपॉर्टेंट है। जो रंग का मंच है रंगमंच। जो रथ पर सवार है रथी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचक या लोमहर्षक, लोमहर्षक इंपॉर्टेंट है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, लोलाक्षिका कहते हैं। ध्यान देना है, चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका। पाने की इच्छा लिप्सा। जिसका उदर लंबा हो यानी पेट, लंबोदर गणेश जी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली लब्ध प्रतिष्ठु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई बात वक्तव्य। आशा देकर निराश करने वाला वागारू, इंपॉर्टेंट है। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो वाग्दत्त, इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रंथ या टीका की व्याख्या क्या कहलाती है वार्तिक। व्यर्थ की विवाद या कहासुनी क्या कहलाती है वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य ना हो इसे क्या कहते हैं वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितनु। नष्ट किए जाने या योने के हो विनश्य। जिसे वृत्तिका मिल गई हो वृत्तिकाग्राही। जिससे कोई मतलब ना निकले वृथा। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है इसे वेतन कहते हैं। जो विनाश की ओर जा रहा है विनाशोन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता है विधि भंग। विधि के दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसे विधि सम्मत कहते हैं। बोलने या कहने की इच्छा विवक्षा कहलाती है। प्रतिकूल पक्ष में रहेंगे तो विपक्षी कहलाना होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं विपत्नीक, इंपॉर्टेंट है। विष्णु या भक्त या विष्णु से संबंध वैष्णव कहलाते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहलाती है। बोलने वाला वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाता हो उसे वादी कहते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है उसे विषयासक्त कहते हैं। विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। दुकानदार जिसे कहते हैं आप। जिसके हाथ में वज्र हो इसे वज्रपाण यानी इंद्र कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे है वचनातीत कहलाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बिल्कुल बहरा है उसे वज्र बधिर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो बहुत और व्यर्थ व्यलता है यानी बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातें करता है उसे वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी कहलाता है। जो व्याकरण जानता है, इंपॉर्टेंट है, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। जो वेद जानता हो वेदज्ञ या वैदिक। जो यान या वायु में चलता हो वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता हो विचारगम्य, विचारगम्य कहते हैं इसे। जिसके पाड़ी में वीणा हो यानी वीणा पाड़ी कहलाती हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। किसी कार्य में लीन होना क्या कहलाता है व्यापृत, इंपॉर्टेंट है। जो शास्त्र जानता हो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद कहलाता है। जिसके हाथ में शूल है शूल पाणी कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। सोने का कमरा शयनगार कहलाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहलाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो
शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। शिला पर खुदा लेख क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। 6 पैर वालों क्या कहते हैं? खटपद कहते हैं। हाथ की सफाई हस्तलाघव कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। हित चाहने वाला हितैषी, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। जो सांप को पकड़ता हो उसे सपेरा कहते हैं। जो सबके बराबर हो समदर्शी, यानी देखता हो सबको बराबर देखता हो, समदर्शी कहलाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन और सजीव एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता हो स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता हो स्थानांतरित। जो स्वेद या पसीना से जन्मता है स्वेदज, इंपॉर्टेंट है। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर, सुना ही होगा। सिंह का सावक सिंह सावक। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो यानी संदेहास्पद या शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त। सत्य में जिसकी दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुबगा कहलाती है। जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित कहलाती है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंधित साहित्यिक कहलाता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग सख्या अनुराग। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक। जो सुधार करे सुधारक। जो स्त्री जिसका पति जीवित है, इंपॉर्टेंट है, सधवा कहलाती है। समान व्यय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान यानी समसामयिक जिसे कहते हैं। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। वह पुरुष जिसकी स्त्री उसके साथ है सपत्नीक कहलाता है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत कहलाता है। सोने की इच्छा सुषुप्ता, इंपॉर्टेंट सुषुप्ता। जो ना बहुत ठंड हो और न बहुत गर्मी हो समशीतोष्ण कहलाता है। जहां अनेक नदियों का मिलन हो संगम, जैसे प्रयागराज। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो गया हो सफल मनोरथ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जो मांस खाता है सामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार। जो दया के साथ है सदय यह दयालु। जो स्मृति को मानता है स्मार्त। जो सहने का सील रखता है सहनशील। जो सबको सम्मान्य रखता है सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी सर्वव्याप्त। जो सब कुछ भक्षण करता है सर्वभक्षी कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो सुदर्शन प्रियदर्शी कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगती हो सुदर्शना या प्रियदर्शनी लगती है। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक है। जो हो सकता है संभव। जो सब कुछ सह लेता है सर्वसहिष्णु कहलाता है। जो स्वयं उत्पन्न होता है स्वयंभू कहलाता है। जो केवल स्वयं का हित चाहता है ये उसे स्वार्थी कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सभ्यसाची कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो स्थानापन्न कहलाता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे व्यवहार करता हो स्वभाव का हो यानी स्त्रैण कहलाता है। जो सदा शुभदायक हो सदाशिव। जहां खाना सदैव मुक्त दिया जाता है सदावर्त, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन धारण करने वाले सुदर्शनधारी। जिसके नख सूप के समान हो शूर्पणखा कहलाती है। जो शरीर से स्थूल हो स्थूलकाय। दूसरों के हित की इच्छा करने वाला हितैषणा कहलाता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो हित बंधु कहलाता है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहलाता है। जो दूसरों की हत्या करता हो हत्यारा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य हो श्रवणीय या श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जो शरीर में दुर्बल हो छीड़काय। क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधा आतुर। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर। 3 पथों को जानने वाला त्रिपथगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु क्या कहते हैं? त्रिविधु वायु कहते हैं। त्रिविधु वायु। तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा या ज्ञानदा। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य कहलाता है। ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द की वीडियो हो गई। यदि आपको और भी कोई चीज़ें चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।